पीलीभीत जिले में भारत नेपाल सीमा से सटे गांव टाटरगंज के गुरुद्वारा नानक नगरी में घर वापसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद और गुरुद्वारा कमेटी ने ऐसे 150 लोगों की गुरुद्वारा वापसी कराई है जिन्होंने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था। हालांकि कार्यक्रम में 500 लोगों को बुलाया गया जो कि संदेह के घेरे में थे। संदेह के घेरे में इसलिए क्योंकि ये लोग लंबे समय से गुरुद्वारा नहीं पहुंच रहे थे, साथ ही यह लोग ईसाई धर्म के चिन्ह अपना रहे थे और उन्हें घर और वाहनों पर लगा रहे थे। फिलहाल कार्यक्रम में पहुंचे 150 लोगों को जागरूक किया गया है और सिख धर्म के इतिहास पर प्रकाश डालकर उनकी सिख धर्म में वापसी कराई गई है। नेपाल सीमा से सटे जनपद पीलीभीत के गांवों में सिख से ईसाई बने लोगों की घर वापसी के लिए गांव में बने गुरुद्वारे में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संदेह के घेरे में आए 500 लोगों को बुलाया गया, लेकिन 150 ही लोग गुरुद्वारे में आए और उनकी गुरुद्वारा वापसी कराई गई। विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री सोहन सोलंकी ने लोगों को जागरूक किया और सिख धर्म के इतिहास पर प्रकाश डाला। गुरुद्वारा नानक नगरी टाटरगंज के प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने बताया कि गांव के लगभग 500 लोग संदेह के घेरे में हैं, क्योंकि वह काफ़ी समय से गुरुद्वारा नहीं आ रहे हैं। साथ ही कहा कि लोगों से कई बार कहने के बावजूद लोग ईसाई धर्म के चिन्ह अपना रहे हैं और वाहनों व अन्य जगहों पर लगा रहे हैं। इसलिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन सब की गुरुद्वारे में वापसी कराई जा रही है। हालांकि 500 संदिग्ध लोगों को बुलाया गया था, जिसमें मात्र 150 लोग ही गुरुद्वारे आए थे। बेहिप के जिला मंत्री प्रवीण मोहन ने बताया कि धर्म परिवर्तन की सूचना पर वह गांव आए हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल के रास्ते पादरियों ने यहां आकर लोगों को गुमराह किया और ईसाई धर्म में लोगों की आस्था जगाई थी, लेकिन अब वह ऐसा नहीं होने देंगे। गौरतलब है कि नेपाल से सटे आधा दर्जन गांव में लगभग सिख लोगों पर धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपनाने का आरोप है। जानना चाहेंगे कौन है आप और यहाँ कैसे आए, क्या पता आपका? प्रवीण मोहन, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद। आज यहाँ क्या कार्यक्रम था? कई पदाधिकारी आपके आए थे। जी, आज यहाँ पर जैसे हम लोगों को जानकारी मिली थी कि यहाँ पर जो है नेपाल बॉर्डर सीमा है, क्योंकि तो यहाँ से नेपाल से लोग तस्करी करते हैं, नशे की करते हैं और कुछ लोग धर्मांतरण के लिए नेपाल से पादरी वगैरह आते हैं, धर्मांतरण वगैरह भी कराते हैं और नशे का भी आदान प्रदान यहाँ से होता है। तो उसको हम लोगों को जो जानकारी मिली थी, तो पिछले हम लोग 5-7 दिन से हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और उसी विषय में आज ये कार्यक्रम रखा गया है। हम लोग क्योंकि 5-7 दिन से यहाँ गए थे, जो लोग गए थे तो वापस पहले ही आ चुके हैं, ऐसा कोई विषय रह नहीं गया है। और आज मुझे लगता है आज जो हमारे यहाँ जो हमारे क्षेत्र संगठन मंत्री सोहन सोलंकी जी के उद्बोधन को सुनने के बाद मुझे लगता नहीं कि अब कोई धर्मांतरण की तरफ जाएगा। जो लोग धर्मांतरण हो गए, दूसरे धर्म में चले गए या यहाँ नहीं आ रहे हैं गुरुद्वारे में, तो उनके लिए कुछ कर रहे हैं आप? देखिए, जो लोग जैसे आप कह रहे हैं, तो कुछ लोगों की आस्था उनमें जगी थी, क्योंकि पादरी लोग आते थे, उनको गुमराह करा गया था, बहकाया गया था, तो इसलिए वो कह रहे थे कि हमारी ऐसी आस्था जगी है। लेकिन वास्तविकता में वो सब लोग गुरुद्वारे में आ रहे हैं और सभी, कोई ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब लोग बहुत बढ़िया है, सब एक ही संगत में एक साथ मिलकर काम करने के लिए। कितनी बड़ी संख्या में आज यहाँ लोग आए हैं, क्षेत्रीय लोग हैं? संख्या तो आपको दिख ही रही है पंडाल में, लगभग मैं समझता हूँ 1000 आदमी लोग। जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका और यहाँ क्या पद है? मेरा नाम शुद्ध नाम महेंद्र सिंह है। मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अध्यक्ष हूँ और मैं इस टाटरगंज गुरुद्वारे का प्रबंधक हूँ। आज कार्यक्रम चल रहा है, किस तरह का कार्यक्रम है? ये इस समय जो है हमारे जो गुरुद्वारे में श्री सुखमनी साहब का पाठ है, जो कि कई समय से हमारे गांव में कुछ ये चर्चा चल रही थी ईसाई धर्म को लेकर के, तो उन परिवारों ने सबने ये कहा कि ना तो हम पहले धर्म बदले थे ना अब,
अगर शंका है किसी को तो हम लोग अपने गुरुद्वारे में वापसी कर रहे हैं। ना तो किसी का हमारे ऊपर दबाव है, ना कोई है। हम अपनी मर्जी से गुरुद्वारे में आए हैं और इसी धर्म के हैं, इसी धर्म में रहेंगे। कितनी संख्या में आए हैं? अब ये तो लगभग होंगे 100-150 लोग होंगे। ये कह रहे हैं कि बहुत टाइम से गुरुद्वारे में ये लोग नहीं आ रहे थे। कुछ बात तो ऐसी ही थी, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन वो बात नहीं है जो आम चर्चा चल रही है कि इन्होंने धर्म छोड़ दिया या दूसरे किसी धर्म में चले गए, वो नहीं। तो फिर क्यों बात उठ रही थी? तो इसी बात को लेके उठ रही थी कि ये लोग आ नहीं रहे थे। हाँ जी, ये कुछ लोग जो है थोड़ा ऐसी गतिविधियां हैं जो नेपाल के रास्ते यहाँ पे होती है। नेपाल से कुछ पादरी लोग आते हैं या स्थानीय कुछ है ऐसा? इसकी हमको जानकारी नहीं है। हम झूठी किसी को अफवाह नहीं दे सकते कि नेपाल से आए हैं या नहीं आए। आते हैं क्षेत्र में लोग? वैसे तो हम आते जाते हैं लोग, क्योंकि बॉर्डर खुला है हर तरह से। हमारे लोग उधर जाते हैं, वो इधर आते हैं, तो वैसी कोई बात नहीं। पीछे जो गांव है बेला उला, मैंने देखा कई जगह प्लस के चिन्ह बने हैं, वो क्यों बने हैं? जबकि अब ये तो जो उसको मानते वही, लेकिन हमारी समझ से जो प्लस का चिन्ह बना वो तो वही उसी का है। और अब भी हम लोगों के कहने पर भी कुछ लोग जो है मोटरसाइकिल या किसी वाहन पे कुछ लोग लगा रखे हैं, अपनी शौक से लगा रखे हैं या धर्म की वजह से लगा रखे, इसकी हमको पक्की जानकारी नहीं है।